हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और जितने अपना हिंदू पक्ष की तरफ अपना रुझान रखते हैं, अपना झुकाव रखते हैं, वाकई में उनके अंदर एक खुशी की लहर है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव हो गया। आप बताएं कैसे संभव हुआ। जब ईश्वर चाहते हैं तो हर चीज़ संभव हो जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है। जब मैंने भी मुकदमा सोचा था, दाखिल किया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी और इतना अच्छा सब कुछ पा लेंगे, पर ईश्वर कृपा रही और सब बढ़िया चला और हम इस मुकाम तक पहुंच गए। वास्तव में जो हमारा केस है बड़ा साफ है और डर इस बात का नहीं था केस को गड़बड़ी है। डर इस बात का था कि जो आज की व्यवस्था है, सो कॉल्ड सेकुलर व्यवस्था, उसमें हमको कितना न्याय मिलेगा। पर ईश्वर कृपा से हमको न्याय मिला और एक वो अधिकार जो 1993 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करके और मुसलमानों को खुश करने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी और पूरे एरिया से हिंदुओं को बाहर कर दिया। जो हिंदू पूजा हो रही थी उसको रोक दिया और ब्याज तहखाने में जहाँ सदियों से पूजा होती चली आ रही थी और ब्याज जी वहाँ विराजमान थे, ब्याज जी को हटा दिया, बैरिकेडिंग लगा दिया और बाहर ताला जो बंद किया गया उसे ब्याज जी का भी था और डीएम महोदय भी था। बाद में दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया और पूरा पोर्शन खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने ये देखा कि यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है और इस जगह पर कब्जा हो सकता है। तो मैंने दरख्वास्त लगाई कि साहब में डीएम को रिसीवर बना दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर बना दिया। इसके बाद दूसरी बात थी कि जो पूजा हो रही थी 93 तक, जो होनी चाहिए, जिसका हर हिंदू दर्शनाभिलाषी है और उसका अधिकार है, वो अधिकार दिया जाए। सारे तथ्य हमारे पास थे, सारे पुराने जजमेंट पास हैं और उन जजमेंट में साफ साफ है कि 1800 से 1900 के बीच में कई मुकदमे चले हैं और सब में ब्यास जी परिवार का अधिकार माना गया है और ये माना गया है कि वहाँ पर ब्यास जी काबिज है। और उसके बाद ब्यास जी ने अपनी विल लिखी, रजिस्टर्ड विल लिखी। फिर उसके बाद जो उनके वारिस थे उन्होंने 2016 में स्थान जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उनको समर्पित कर दिया कि आप इसे पूजा कराइए। इसके बाद ही पूजा शुरू नहीं हुई। आज कोर्ट ने वो अधिकार दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि अधिकार जो हमको मिला है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जनता लेगी और दर्शन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी कोई गलत ना करे, केवल पूजा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के करिए, पर कोई अप्रिय घटना मत कीजिए, शांतिपूर्ण पूजा कीजिए, चले आइए। हरिशंकर जी, अभी आपने कहा कि बाकी लोग भी क्या यहाँ पर अंदर जाकर पूजा कर सकते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर पूजा हो सकती है? आम जो दर्शनार्थी हैं क्या वो भी जा सकते हैं? जी हाँ, आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम जनता वहाँ पूजा कर रही है, कानूनन कर सकती है और समय जैसा डीएम महोदय निर्दिष्ट करेंगे पूजा समय, उस समय पर पूजा होगी। पर नेचुरली प्रातःकालीन, मध्यकालीन, रात्रि, सायं और रात्रि 4 समय तो स्पेशल पूजा होती रही और होती रहेगी। और दिन में भी बराबर वहाँ पर लोग जाएंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद पाएंगे। एक्चुअल टाइमिंग डीएम महोदय ही बताएंगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जरूरी था थोड़ा सा क्लैरिटी होना। हुआ है। हाँ। और मैं फिर अपील करता हूँ कि आम जनता भी अंदर जा सकती है या नहीं, ये आपने क्लियर कर दिया। हिंदू पब्लिक आज बिल्कुल क्लियर है, जाए, पूजा करे और ज़्यादा संख्या में जाइए, परंतु शांतिपूर्वक जाइए और शांति बनाए रखिए, क्योंकि आपका किसी मुस्लिम से कोई क्लैश नहीं है। उनका जाने का रास्ता अलग है, आपका जाने का रास्ता अलग है, दोनों रास्ते अलग अलग हैं, कोई क्लैश नहीं है। यह रास्ता ठीक नंदी जी के सामने से दिया गया है, जहाँ से आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, भगवान को हाथ जोड़ेंगे, प्रसाद लेंगे और चले आएंगे। अब हरिशंकर जी, मैं उस रिपोर्ट पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। जिस रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा केस चला है और इसके जितने भी अभी तक संकेत मिले हैं,
सारे संकेत हिंदू पक्ष के फेवर में गए हैं। आपने एएसआई की रिपोर्ट पढ़ी है हरिशंकर जी, उस तहखाने में आखिर क्या क्या है? जी जी, देखिए तहखाने में ये मैं बतला दूं, जब मंदिर तोड़ी गई तो हिंदुओं के एक पक्ष ने या जो पुजारी वगैरह थे उन्होंने टूटे सारे मूर्तियों और सामान लाके तहखाने में रख दिया और वहीं बेचारे पूजा कर रहे थे, वहीं लगातार पूजा कर रहे थे। और ये 1993 तक हुई। और उसके अंदर विष्णु जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी और बहुत देवी देवताओं की मूर्ति है। शिवलिंग का अर्घा भी मिला है, वो भी वहीं मौजूद है और शिवलिंग भी है। तो बाकायदा वहाँ पूजा हो रही थी और व्यास जी वहाँ उनकी मेन सीट थी, एज ए पुजारी पूरे मंदिर का प्रेमिसेस का वो मेन सीट थी। और देखिए ठीक इसके बगल में जो शिवलिंग मिला है, बहुत बड़ा शिवलिंग, वो भी इसके ठीक बगल में है और उसी ठीक बगल में ये तहखाना है। अभी उस शिवलिंग की भी जांच होनी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं दरख्वास्त दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट जब अलाउ करेगी तो उसकी भी जांच होगी, क्योंकि थोड़ी जगह है जो सील एरिया थी वहाँ की जांच बाकी है। और जो शिवलिंग है उसकी भी पूजा होनी है, क्योंकि शिवलिंग हिंदुओं का आराध्य का स्थान है। और शिवलिंग का जिसको फाउंटेन कहते हैं, यानी कि फाउंटेन क्या कहते हैं, वो फवारा 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 कहते हैं। जी हाँ, तो फवारा है कि नहीं है, उस फवारे की जांच होनी है। और फवारा जो है वो नहीं है, ना फवारे कोई निशान है, मनगढ़ंत बात है, झूठ बात है। और जब नीचे तक आप जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में शिवलिंग कितना लंबा है, कहाँ से कहाँ तक गया है, उसके नीचे क्या है और किस तरह का क्या स्थिति है, क्या प्रकार है। ये दरख्वास्त मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसी सोमवार को लगा दिया है कि वहाँ की भी जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई। अच्छा हरिशंकर जी, देखिए हम लोग और मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कभी इस परिसर में तो गए नहीं, ना वहाँ की ज्योग्राफी को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जहाँ पर नंदी विराजमान है, नंदी के विराजमान से इस तहखाने तक की दूरी और जहाँ पर इस वक्त पूजा हो रही है और जहाँ शिवलिंग का भी आपने जिक्र किया जिसे मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है, ये इसकी थोड़ी सी आप ज्योग्राफी समझाएं कि नंदी कहाँ पर है, कहाँ पर ये पूजा हो रही है, व्यास जी का तहखाना एग्जैक्टली है कहाँ पर? देखिए व्यास जी का तहखाना नंदी जी के ठीक सामने है और जो शिवलिंग मिला है वहाँ से ठीक 83 फीट दूरी पर जो शिवलिंग से और नंदी जी की दूरी 83 फीट की है। और ये जो तहखाना है ये 10-5 फीट कम होगा, यानी कि मान लीजिए कि 70-75 होगा। तो बिल्कुल सामने, एकदम सामने है और नंदी जी इसको बराबर देख रहे हैं और नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई है और यहाँ पूजा हो रही है। आज से आम जनता पूजा कर रही है और ये पूजा 93 तक होती रही और अनवरत चलती रहेगी। और इसमें मेरे समझ से कोई व्यवधान होने वाला नहीं है। हरिशंकर जी, एक और प्रश्न है इस बात को लेकर कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी अभी तक तर्क दिए गए हैं वो हिंदू पक्ष के फेवर पे हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो इसे चैलेंज करेंगे, यहाँ पर पूजा नहीं होनी चाहिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चैलेंज फॉर द सेक ऑफ चैलेंज तो कोई कर सकता है। अब चैलेंज करते रहिए। इस समय दिन निकला हुआ है, आपको हमको रात दिख रही है तो आपका चश्मा खराब है, आपकी आँख खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो चीज़ बिल्डिंग चीख चीख के बोल रही है कि हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर तोड़कर उस पर ये सब किया गया है, ये तथाकथित जो जिसको मस्जिद बोलते हैं ढांचा तैयार किया गया है जी। तो मंदिर का घुस के और मस्जिद बना ले से वो मस्जिद नहीं हो जाती है, वो मस्जिद हो सकती है, मस्जिद नहीं हो सकती है। और कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर अगर उस पर आपने ढांचा तैयार कर दिया है तो हिंदू लॉ के तहत और मुस्लिम लॉ के तहत भी वो मस्जिद कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि हिंदू लॉ में एक बार जो मंदिर है वो मंदिर बराबर बरकरार रहेगी और टाइम टू कम इट विल कंटिन्यू। मंदिर कभी नष्ट नहीं होती और मंदिर तोड़ देने से मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने
अयोध्या जज ने 5 जजों ने कही है। बिल्कुल और ये हरिशंकर चीज़ जी, और इसलिए हम इस केस में भी देख रहे हैं 31 साल के बाद ताला खुला है और यहाँ पर पूजा शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए हरिशंकर जैन जी।